नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को दोस्तों कौन पकड़ता है? अपराधियों को पकड़ती है पुलिस। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पुलिस नहीं होगा, क्योंकि पुलिस को क्या कर दिया है? शिक्षक कहा गया है। क्लियर है? पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखिए कैसे मैं आपका अभी क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर पुलिस को दोस्तों क्या कहा गया है? पुलिस को शिक्षक, ठीक है, पुलिस को शिक्षक कहा गया है। क्लियर है? और शिक्षक को क्या कहा गया है दोस्तों? शिक्षक को यहाँ पर राजनीतिज्ञ कहा गया है, राजनीतिज्ञ। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन को पूरा समझा करो। और राजनीतिज्ञों को क्या कहा गया है? राजनीतिज्ञ को कहा गया है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर। क्लियर है? डॉक्टर कहा गया है। और डॉक्टर को वकील, डॉक्टर को वकील। क्लियर है? और वकील को क्या गया है? वकील को दोस्तों, वकील को सर्जन, वकील को सर्जन कहा गया है। यहां तक बात क्लियर है? वकील को सर्जन कहा गया है। और अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ये आपसे पूछा है। अपराधियों को कौन पकड़ता है दोस्तों? पुलिस पकड़ती है। अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। लेकिन पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक कहा गया है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपको कहा जाता कि मरीजों को कौन ठीक करेगा, अपराधियों की जगह यदि आपसे पूछा जाता कि मरीजों को कौन ठीक करेगा, तो मरीजों को दोस्तों कौन ठीक करता है? डॉक्टर करता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को क्या कहा गया है? वकील कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता दोस्तों? वकील हो जाता। बात क्लियर है? यहां पर क्या कहा गया है? अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक कहा गया है। इसलिए आपका आंसर शिक्षक हो जाएगा। यदि यहां पर कहा जाता कि मरीजों को कौन ठीक करेगा, तो मरीजों को तो डॉक्टर ठीक करता है, लेकिन डॉक्टर को क्या कहा गया है? वकील। तो जो आपका सही आंसर हो जाता दोस्तों, वो वकील हो जाता। क्लियर है? तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाए और चाइल्ड को 53417, तो लीडर को कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर दोस्तों? देखिए इसको क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है, तो लिख लेते हैं DREAM। इसको क्या लिखा गया? ये मतलब D को आपका 7 लिखा गया है, R को 8 लिखा गया है, E को 0, A को 2 लिखा गया है, M को कितना? 6 लिखा गया है। क्लियर है? चाइल्ड को इतना लिखा गया है, CHILD। क्लियर है? क्या लिखा गया है? इतना। मतलब C को क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है, H को 3 लिखा गया है, I को 4, L को 1 और D को कितना? 7 लिखा गया है। क्लियर है? तो लीडर को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लिख लेते हैं पहले इसको, LEADER। क्लियर दोस्तों? इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। L को क्या लिखा गया है? यहाँ पर L को देखिए 1 लिखा गया है, तो 1 लिख लेंगे। L को क्या लिखा गया है? 1। E को क्या लिखा गया दोस्तों? E को 0 लिखा गया है, 0 लिख लेंगे। A को क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है, 2 लिख लेंगे। D को क्या लिखा गया है? D को 7 लिखा गया है, तो 7 लिख लेंगे। देखिए D को यहाँ भी 7 है, D को यहाँ भी 7 लिखा हुआ है। क्लियर दोस्तों? अलग अलग नहीं लिखा है। E को क्या लिखा गया है? E को 0 लिखा गया है, तो E को आप 0 लिख लेंगे। R को क्या लिखा गया है? 8, तो आप R को 8 लिख लीजिए। क्लियर दोस्तों? अब देखिए ये संख्या आपकी किस ऑप्शन में दे रखी है? 1027, 1027 यहाँ नहीं है, 1027 यहाँ दे रखा है। लास्ट में क्या है? 08 और 08। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1027 यहाँ पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 0 दे रखा है।
1027 यहाँ दे रखा है, लेकिन 80 है, यहाँ पर हमारा 08 है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खास कोड में BORN को 53 डॉलर का साइन है दोस्तों, स्टार लिखा जाता है, और न्यूज़ को *24# लिखा जाता है। उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाएगा? IBPS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। के लिए दोस्तों बहुत सिंपल है, देखिए BORN को क्या लिखा गया? 53, इसको लिखा गया 5, इसको लिखा गया है 3, इसको लिखा गया आपका डॉलर का साइन, और इसको क्या लिखा गया आपका? स्टार। क्लियर है? अब इसको चेक कर लेते हैं, न्यूज़ को क्या लिखा गया है दोस्तों? NEWS। क्लियर है? एन को क्या लिखा गया है? स्टार। एन को लिखा गया दोस्तों आपका स्टार। ई को क्या लिखा गया है? ई को लिखा गया है 2 लिख लेंगे। डब्लू को क्या लिखा गया है? 4, और एस को क्या लिखा गया दोस्तों? हैश। क्लियर है? हैश लिखा गया है। और आपसे पूछा है SORE को कैसे लिखा जाएगा? SORE को कैसे लिखा जाएगा? क्लियर है? देखिए एस को यहाँ पर क्या लिखा गया है? एस को यहाँ पर हैश लिखा गया है, तो हैश लगा दीजिए। क्लियर? कोई डाउट? ओ को क्या लिखा गया? ओ को 3 लिखा गया है, 3 लिख लेंगे। आर को क्या लिखा गया है? डॉलर के साइन में लिखा गया है, तो डॉलर के साइन में लिख देंगे। ई को क्या लिखा गया दोस्तों? ई को 2 लिखा गया है, तो 2 लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए ये आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। सबसे पहले क्या है? हैश का साइन है, तो हैश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। हैश के बाद में क्या दे रखा है? 3, तो हैश के बाद में 3 यहाँ पर है, यहीं पर है सिर्फ। एस के बाद 3, फिर डॉलर का साइन है, फिर 2 दे रखा है। इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संकेत में फिश को इतना लिखा जाता है, तो उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा? क्लियर दोस्तों? इसको क्या लिखा गया है? इतना लिख लेते हैं। FISH को क्या लिखा गया दोस्तों? इतना लिखा गया है। क्लियर है? मतलब F को क्या लिखा गया है आपको? F को E लिखा गया है, I को H लिखा गया है, S को क्या लिखा गया है? R लिखा गया है, और H को क्या लिखा गया है? G लिखा गया है। क्लियर दोस्तों? कोई कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है आपकी में क्या रिलेशन बन रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे? इनको नंबरिंग कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए F आपका कितने नंबर पे आता है? 6 पे आता है। I आपका 9 पे आता है। S आपका कितने पे आता है? 19 पे। और H आता है दोस्तों आपका 8 पे। क्लियर है? इन वाली संख्या को आपने लिख लिया। अब इसे भी लिख लीजिए। E कितने पे आता है दोस्तों? 5 पे आता है। H आपका देखिए 8 पे आता है, यहाँ भी 8 पे ही आएगा। R कितने पे आता है दोस्तों? R आपका 18 पे आता है। क्लियर है? G कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो अब पहचानिए इसमें और इसमें क्या संबंध बन पा रहा है। क्लियर है? देखिए आपको क्या दिया गया है? ये दिया गया है फिश, यही तो दिखा गया है, और इसको इस भाषा में लिखा गया है। ये इसका कोड हो गया। क्लियर है? फिश को इतना लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको इतना लिखा गया है, तो इसका संबंध इससे पहचानिए कैसे। देखिए F कितने पे आता है? 6 पे। E कितने पे आता है? 5 को, मतलब इसका एक कम करके लिखा गया है। क्लियर है? I कितने पे आता है? 9 पे। H आता है 8 पे, मतलब इसका एक कम करके लिखा गया है। S आता है आपका 19 पे, R आता है 18 पे, इसका एक कम करके लिखा गया है। H आता है 8 पे, G आता है 7 पे, इसका एक कम करके लिखा गया है। क्लियर है? मतलब फिश को क्या लिखा गया है? सभी शब्दों में से एक एक कम करके लिखा गया है। उसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। क्लियर है? क्या दिया गया है? जंगल, GUNGLE, यही तो दिया गया है। इसको भी क्या करेंगे? एक एक कम करके यहाँ पर सभी जगह पर लिख लेंगे। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। J दोस्तों कितने पे आता है? J आपका 10 पे आता है। U दोस्तों आपका 21 पे आएगा। N आपका 14 पे आएगा। G 7 पे आएगा। L आपका 12 पे आएगा। E आपका 5 पे आएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए इसमें से सब में से एक एक कम हो रहा है, तो इसमें से भी एक कम कर दो। 10 में से एक कम कर देंगे 9। 9 पे कितना आएगा दोस्तों? 9 पे आता है आपका I। क्लियर है? इसमें से भी एक कम कर दो 20। 20 पे क्या आता है दोस्तों? आपका T आता है। क्लियर है? 14 में से एक कम कर दो 13। 13 पे क्या आता है दोस्तों? आपका M आता है। 7 में से एक कम कर दो 6। 6 पे क्या आएगा दोस्तों? आपका F आएगा। क्लियर है? 12 में से एक कम कर दो 11। 11 पे क्या आएगा दोस्तों? आपका K आएगा। 5 में एक कम कर दो 4। 4 पे क्या आएगा? आपका D आएगा।
अब इसको आप मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। आई टी एम यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद में एफ के डी, इसका मतलब दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी लगाना सीख पाएंगे। दोस्तों आप मुझसे कहेंगे मैं बहुत बड़ा बड़ा करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तब आप इससे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आप यहीं पर पहचान लेंगे। क्लियर है? आपको ये शब्द याद होने चाहिए, ए से लेके जेड तक कौन सा अक्षर कितने पे आता है, ये आपको याद है तो आप 1 सेकंड में पहचान लेंगे। एफ आपका कितने पे आता है? 6। ये कितने पे आता है? 5। इसका मतलब 1 कम हो रहा है। आई 9 पे आता है, एच 8 पे आ रहा है, इसका मतलब 1 कम हो रहा है। एस आपका कितने पे आता है? 19 पे आ रहा था, 18 पे 1 कम हो रहा है। एच आता है दोस्तों आपका 8 पे, जी आता है 7 पे, मतलब सभी में से 1 कम हो रहा है। यहीं पर पहचान लेंगे, इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब में से 1 कम हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें से भी आप 1 कम करके लगा देंगे। क्लियर दोस्तों? कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और 1 से लेके जेड तक आपको सभी याद कर लीजिए कौन सा नंबर कितने पे आता है। क्लियर है? आप चाहो तो मैं इसकी एक ट्रिक भी बना सकता हूं ए से लेके जेड तक इनको याद करने की। क्लियर है? यदि आप चाहते हो मैं ट्रिक के साथ वीडियो बनाऊं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ए से लेके जेड तक याद करने की ट्रिक आपको बता दूंगा। क्लियर है? यदि आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कोड भाषा में इसको इतने के रूप में कोडित किया गया है। क्लियर है? इसको इतने के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी कोड में इसको कैसे लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? FCI 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इतने के रूप में कोडित किया गया है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए L है, E है आपका, SS है, O और N। क्लियर है? इसको क्या लिखा गया है? इतना लिखा गया है। क्लियर है? समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखिए L को क्या लिखा गया आपका? N। क्लियर है? इसको N लिखा गया है। इसको क्या लिखा गया है? G। S को क्या लिखा गया है? U। फिर से S है, इसको अलग लिखा गया है, मतलब Q लिखा गया है। O को क्या लिखा गया है? M। और N को क्या लिखा गया आपका? L लिखा गया है। क्लियर दोस्तों? और इसको क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है, तो इसको भी यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। PUZZ है, LE। क्लियर दोस्तों? इसको क्या लिखा जाएगा ये भी हम साइड में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर L है, L कितने नंबर पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। L कितने पे आता है दोस्तों आपका? 12 पे आता है। E आपका 5 पे आता है। S आपका दोस्तों 19 पे आता है, यहाँ भी S 19 पे आएगा। O आपका 15 पे, N आता है आपका 14 पे। क्लियर दोस्तों? पता कर लिया आपने। अब इनको भी पता कर लो कौन सा अक्षर कितने पे आता है। N आता है दोस्तों आपका 14 पे, G आता है 7 पे, U आता है आपका 21 पे और Q आता है दोस्तों आपका 17 पे, M आता है 13 पे और L आता है दोस्तों आपका 12 पे। समझ में आ गया? ये भी आपने काउंट कर लिया और ये भी आपने काउंट कर लिया। इसको इतना लिखा गया, यही तो है दोस्तों। इसको इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया। देखिए अब यहाँ पर 12 से क्या लिखा गया है? 14। क्या हो रहा है दोस्तों? प्लस का 2 हो रहा है। 12 से 14 लिखा गया है, प्लस का 2। 5 से 7 लिखा गया है, प्लस का 2 हो रहा है। क्लियर है? 19 को 21 लिखा गया है, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब 19 को क्या लिखा गया है? 17। यहाँ तक तो प्लस हो रहा था, लेकिन 19 को यहाँ पर 17 लिखा गया है, क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है इस बार। क्लियर है? अब 15 को क्या लिखा गया? 13। यहाँ भी दोस्तों माइनस का 2 हो रहा है। और यहाँ पर 14 को क्या लिखा गया है? 12। यहाँ भी दोस्तों माइनस का 2 हो रहा है। क्लियर है? ये शुरू में क्या हो रहा है? पहले 3 शब्दों में प्लस का 2, बाद के 3 शब्दों में क्या हो रहा है? माइनस का 2। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा। पहले के 3 अक्षरों में क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2, बाद के 3 में माइनस का 2। सबसे पहले इन्हें नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। P आपका कितने पे आता है? P आता है दोस्तों आपका 16 पे। क्लियर है? P 16 पे आता है। U आपका 21 पे आता है। Z आपका 26 पे आएगा, यहाँ भी Z 26 पे आएगा। यहाँ L कितने पे आता है? 12 पे। E आता है 5 पे। ये आपने नंबरिंग कर लिया। क्लियर दोस्तों? आपको क्या करना पड़ेगा इन सभी में? पहले 3 शब्दों में प्लस का 2, बाद के 3 शब्दों में माइनस का 2। यही तो करना पड़ेगा। पहले 3 शब्दों में प्लस का 2, बाद के 3 शब्दों में माइनस का 2।
तो यहाँ प्लस का 2 करेंगे 16 है, प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 पे दोस्तों क्या आता है, 18 पे आता है आपका आर। क्लियर है। 21 है, 21 में प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 23। 23 पे दोस्तों क्या आता है आपका डब्लू आता है। 26 है, 26 में प्लस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 के बाद तो ए आएगा, फिर से बी आएगा, तो 26 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमने 3 शुरू के 3 में तो प्लस 2 कर लिया। अब क्या आएगा, शुरू के 3 में यहाँ प्लस 2 है, यहाँ भी प्लस 2 कर लिया। अब करना है हमें माइनस का 2, तो यहाँ आप क्या करेंगे माइनस का 2। यहाँ 26 है, माइनस 2 करेंगे कितना बचा 24, तो 24 पे दोस्तों क्या आता है आपका एक्स आता है। यहाँ 12 है, माइनस 2 करेंगे कितना बचा 10, 10 पे क्या आता है जे आता है। 5 है, माइनस का 2 करेंगे कितना बचा 3, 3 पे क्या आता है सी आता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है आप चेक कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। RWV यहाँ नहीं है, RWV यहाँ भी नहीं है, RWV यहाँ दे रखा है। उसके बाद क्या है XJC, तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कर दिया गया है, पहले के 3 शब्दों में प्लस का 2, बाद के 3 शब्दों में माइनस का 2 दे रखा है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का। क्लियर है। अब देखिए मिसिंग नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए संख्या देखनी है, मिसिंग नंबर आपको कहाँ दिया गया है, इसमें दिया गया है मिसिंग नंबर यहाँ पर बीच में, और हमें यही बीच वाली संख्या पता करनी है कैसे आई है। क्लियर है, वही तरीके से ये वाली बीच वाली संख्या आएगी। अब देखिए आप यहाँ पर चेक करेंगे, 8 है 11 है, 8 में 3 प्लस किया 11 हो जाएगा, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बाहर वाली संख्याओं में क्या हो रहा है 3 3 का प्लस हो रहा है, अंदर वाली संख्या आपको मिल रही है। क्लियर है। 10 है 11 है 12 है, बीच में कितना है 9। यदि मैं कहूँ 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आएगा, तो ये सीरीज़ आपकी समझ में आ गई। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो हमारी इसी तरह से इक्वेशन बन रही है इसमें भी। क्लियर है। अंदर वाली संख्याओं को भी चेक कर लेते हैं, 15, 16, 17, जैसे यहाँ पर दिया गया था 10, 11, 12, तो 10 से छोटी वाली संख्या यहाँ पे थी, तो 15 से छोटी वाली संख्या क्या आ जाएगी 14। 14 तो पूरे ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है दोस्तों। आपकी सारी कंडीशन बिल्कुल सही लग रही हैं, आपकी सारी कंडीशन बिल्कुल सही फॉलो हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन जो फॉलो हो रही है इसमें, उसके हिसाब से तो यहाँ पर 14 आना चाहिए, लेकिन 14 तो पूरे ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यूपी SSC का सवाल है, इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं SSC। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्या हो रहा है, हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो अंदर वाली संख्या है इनको प्लस कर लेते हैं। अंदर वाली संख्याओं को, अंदर क्या दे रखा है 10 प्लस 11 प्लस का 12, इनको हम प्लस कर लेते हैं। क्लियर है, प्लस कर लिया। माइनस कर देते हैं बाहर वाली संख्याओं को, बाहर क्या दे रखा है 7 प्लस 8 प्लस 9, ये आपको बाहर दे रखा है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इनको एक तरफ कर लेते हैं, प्लस प्लस वाली को, 10 11 12 को जोड़ा कितना आया 33 आया। माइनस कर देंगे इन सब का प्लस को, 7 8 कितना 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 33 में से जब 24 आपका कटाया तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर बचेगा हमारा 9, और 9 ही क्या दे रखा है आपका अंदर दे रखा है। करना क्या है, अंदर वाली संख्याओं को जोड़ना है। क्लियर है। माइनस कर देना है बाहर वाली संख्याओं को। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। वही तरीका यहाँ पर करेंगे, अंदर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब 15 प्लस का 16 प्लस का 17। क्लियर है, ये हो गया अंदर वाली संख्या। माइनस करेंगे बाहर वाली संख्याओं को, 12 13 14 को, 12 प्लस का 13 प्लस का 14, इसे कर देंगे दोस्तों माइनस। क्लियर है। इन सबको हमने जोड़ा, कितना आएगा दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे 6 5 और 6 11 7 18, 18 का कितना आ जाएगा 8, कैरी का आपका 1 रहेगा, 1 और 1 2 3 4, कितना हो गया 48 हो गया। इधर माइनस करेंगे इसको, 4 और 3 7 और 2 कितना आ जाएगा 9। क्लियर है। 1 2 3 कितना हो गया 39 हो गया। अब क्या करेंगे, 48 में से 39 को आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 9 ही बचेगा। क्लियर है। तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, आपका 9 आएगा। अब आपका 9 किसी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में आपका 9 दे रखा है, इसका मतलब यही दोस्तों आपका
सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए पहले हमने क्या देखा था, 7 में 3 प्लस हो रहा है, 8 में 3 प्लस, 9 में 3 प्लस हो रहा है। क्लियर है। वही तरीका यहाँ भी था, 12 में 3 प्लस हो रहा है, 13 में 3 प्लस हो रहा है, 14 में भी 3 प्लस हो रहा है, कोई डाउट नहीं था। 10, 11, 12, 10 से छोटी संख्या 9 दे रखी है, 9, 10, 11, 12 इस तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 15, 16, 17, तो इससे छोटी संख्या यहाँ पर होगी 14, 15, 16, 17 इस तरह से पढ़ सकते हैं। जब इसको पढ़ा था तो 14 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं था। तो क्या है, दूसरा लॉजिक हमने इसमें लगा के देखा है, ये वाला लॉजिक लगेगा दोस्तों इस वाले सवाल में। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।